हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा प्रयागराज महाकुंभ का व्लॉग। तो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था, जो रोड ट्रिप था टू प्रयागराज। यहाँ पर मैं करने वाली हूँ जब हम संगम स्नान करने के लिए गए तो क्या दिक्कतें हमें आई या नहीं आई, किस तरीके से हम पहुँचे, तो सारी डिटेल्स में मैं शेयर करूँगी। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो हमने होटल बुक कर लिया था एंड उसके बाद में अपनी कार जो है वहीं पर पार्क कर दी थी एंड ऑटो हमने ले लिया था। एंड अराउंड सुबह 9:30 के करीब हम निकल चुके थे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमने नहीं किया था बिकॉज़ लेट हो जाती, तो 9:30 बजे हमको निकलना था। हमें जाना था बोट क्लब, क्योंकि एक बंदे से हमने बात कर रखी थी तो वहाँ पर उसने कहा कि वो बोट करवा देगा। एंड उसके बाद जिससे हमने टेंट के लिए बात करी हुई थी पहले, तो हम चले गए बोट क्लब। तो वैसे घाट के बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, तो वहाँ पर आपको किसी भी बोट क्लब आप अगर पहुँच जाते हैं तो कोई भी घाट पे आप चले जाएं। तो यहाँ पर हम पहले दूसरे घाट पे गए थे एंड देन अगेन हम उस आदमी ने हमें बोला कि आपको दूसरी जगह आना है, तो यहाँ दूसरे घाट पर हम आए। एंड यहाँ से हमें करनी थी बोट ताकि हम जा सके संगम, बिकॉज़ घाट पे हमें स्नान नहीं करना था। जाके सीधे बोट इजी होता है, आप बोट कर ले एंड बीच में जाके संगम में आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी भीड़ वगैरह आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। ईज़िली आपको यहाँ से बोट मिल जाती है। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो तब उस वक्त हमें पता चला कि योगी जी और भूटान के जो राजा है वो स्नान करने वाले हैं। तो सारी बोट्स को रोक दिया जा रहा था या जाने ही नहीं दिया जा रहा था। फिर भी हमने पहले से बोट वाले से बात कर रखी थी तो हम निकल गए। उसने कहा कि अगर रोकेंगे तो हम वापस आ जाएंगे, अगर हमें वापस भेजेंगे, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि हम जाकर ही आए। तो ये अच्छा रहा कि हम निकल गए, बिकॉज़ बहुत टाइम तक तो फिर ये जाने नहीं देने वाले थे। एंड उसके बाद में अगर आज नहीं करते हम स्नान तो नेक्स्ट डे जो है मोदी जी आने वाले थे, तो वैसे भी पूरे रास्ते ब्लॉक होते और यहाँ पर भी किसी भी बोट को आगे जाने नहीं दिया जाता। तो ये अच्छा रहा कि हमने उसी दिन डिसाइड किया कि नहीं, हमें तो जाना ही है। तो हम आगे निकल गए। हाँ, काफ़ी हमें बीच में नदी में वेट करना पड़ा, 2 घंटे तक एक ही जगह पे स्टिल बोट को खड़ा रखा। बस इतना ही था कि हमने खाने की कोई भी चीज़ें अपने साथ नहीं रखी थी, सिर्फ पानी हमारे साथ में हमने रखा था। एंड बस जल्दी जल्दी हमें निकलना था तो मैंने खाने की कुछ चीज़ें रखी नहीं थी। अगर आपके पास साथ में बच्चे हैं तो आप रख सकते हैं, वैसे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिकॉज़ ये समझ लीजिए कि फ़ास्टिंग हो गई, उसके बाद में ही हमने स्नान किया। तो ये एक तरीके से ईज़िली, मतलब कुछ वैसे पता नहीं चला था। आराम से बोट में हमने रेस्ट भी कर लिया 2 घंटे, तो लेट गए थे वहाँ पर एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख तो यहाँ पैरासीलिंग वगैरह भी हो रही थी, तो आप पैरासीलिंग भी कर सकते हैं। पूरे संगम का आप ऊपर से देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर राइड्स भी दी जा रही थी। तो पर पर्सन आई थिंक 1500 ले रहे थे और 3 मिनट के लिए पूरा आपको ये जो है ऊपर से पूरा राउंड करवा रहे थे। बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था, बिकॉज़ हमारा एक ही दिन था। हमें यहाँ पर संगम में स्नान भी करना था और जो मेला है वहाँ पर भी घूमना था, तो हमने हेलीकॉप्टर राइड नहीं ली। लेकिन जिनके पास टाइम है, लाइक जो 2 दिन के लिए एटलीस्ट आ रहे हैं, तो वो जा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं घाट में इतनी ज़्यादा भीड़ ऐसे इस तरीके से जमा थी। हालांकि इस दिन कोई उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी आप देख सकते हैं घाट में। तो ये जो डिवाइडर, यहाँ पर ही सारी बोट्स को इसके पहले रोक दिया गया था, उसके बाद में यहाँ से आगे जाना था। तो ये आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है चारों तरफ। तो घाट पे वैसे मतलब थोड़ी सी धक्का मुक्की तो होती है, अगर घाट पे आप स्नान करते हो तो ये बेटर रहेगा। अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट चाहते हो और इतनी भीड़ में जाना नहीं चाहते तो बोट कर लें और बीच में आराम से आप जाके संगम में स्नान कर लें, तो जो वो ज़्यादा ठीक भी रहता है और सेफ़ भी रहता है इस तरीके से।
लेकिन अगर ये डिपेंड करता है आपके कंफर्ट के ऊपर, अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप वहाँ पर जाके भी स्नान कर सकते हैं। तो बस यहाँ से हम आप ये बोट देख सकते हैं, इसी में जो वीआईपी वगैरह जो है वो जाके यहाँ इस बोट से जाके स्नान करते हैं। तो वापस ये बोट भी जा रही थी बिकॉज़ हम जा रहे थे वापस संगम की तरफ। तो यहाँ पर हमने डुबकी लगाई, स्नान किया, बहुत ही अच्छी तरीके से हम स्नान कर पाए। यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं था या जो धक्का मुक्की होती है, भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं थी, खाली थी। अरेंजमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा किया हुआ था, तो आराम से जाके स्नान किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से स्नान कर लिया एंड काफ़ी ज़्यादा डुबकियाँ भी लगा ली। उसके बाद कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर क्लिक किए। फिर यहाँ से जो हमें संगम का पानी लेके जाना था तो वो पानी भी हमने भर लिया। एंड उसके बाद में जो है यहाँ से हम डायरेक्टली बहुत ज़्यादा टाइम हमने यहाँ स्पेंड नहीं किया, बस पूजा वगैरह यहाँ पर करवाई थी। कुछ जो पूजा वगैरह के लिए पंडित भी वहाँ पर बैठे थे। यहाँ पर आपको ये कंटेनर्स भी मिलते हैं जिसमें आप पानी लेके जा सकते हैं, ख़रीद ले वहाँ पर एंड ले ले। उसके बाद में हमारा स्नान हो गया, वापस हम जा रहे हैं, हमें होटल जाना था। तो बीच में ही रास्ते में हमने फिर नाश्ता कर लिया था, वहीं पर घाट के पास ही मिल जाता है इजीली। तो यहाँ पर समोसा एंड कचौड़ी वगैरह थे तो हमने खा लिए। उसके बाद हम जा रहे हैं होटल पे। हमने वापस से ऑटो कर लिया था एंड उसके बाद भीड़ काफ़ी हो गई थी, दोपहर के आई थिंक 2-2:30 बज गए थे। तो उसके बाद में यहाँ पर भीड़ होना शुरू हो गई थी क्योंकि सुबह उतनी भीड़ नहीं रहती है। और उसके बाद धीरे धीरे करके काफ़ी ट्रैफिक जो है वो होने लगता है। आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक पूरा इस तरीके से है। तो इसमें मैंने आपको पूरा दिखाया नहीं है, ब्रिज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा था एंड यहाँ पर सारी ये कार्स वगैरह से काफ़ी देर तक यहाँ पर रुका दिया जाता है। तो काफ़ी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है। उसके बाद शाम में हम निकले थोड़ा रेस्ट करने के बाद होटल में। तो ये देहाती रसगुल्ला जो है, ये गुलाब जामुन होते हैं, रसगुल्ला लिखा हुआ है बट गुलाब जामुन होते हैं। तो वो मैंने सुना था कि ट्राई करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये ट्राई किया। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा डिफरेंट होते हैं, बहुत अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। नॉर्मली इतने सॉफ्ट नहीं होते गुलाब जामुन, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी थे। तो ये हमने ट्राई किया। उसके बाद हम आ गए मेले के अंदर। तो मेले में आप देख सकते हैं झूले वगैरह ये सब भी लगाए हुए थे। तो बाहर उतनी ज़्यादा भीड़ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब आप मेले के अंदर एंटर करते हो तो वहाँ पर जो है थोड़ा रश ज़्यादा है, थोड़ी भीड़ क्राउड ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगाए हुए थे, वहाँ से कोई भी कार ऑटो वगैरह को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। आपको वॉकिंग करके ही जाना है, जो भी है, जो हनुमान जी का मंदिर है या जो डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ महाकुंभ है, ये सब जो भी था तो सारे अंदर की तरफ थे। तो वहाँ पर कोई भी व्हीकल को अलाउड नहीं था, आपको पैदल ही जाना था। तो यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो जो हनुमान जी का मंदिर था वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ दूर से ही दिख रही थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने सोचा वो हम नहीं जाएंगे बिकॉज़ उतना टाइम भी नहीं था हमारे पास, काफ़ी लेट हो भी गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्नैक्स हमने लिया, ये चने वगैरह। तो बाद में हमने सोचा फिर कभी आएंगे तो मंदिर के दर्शन कर लेंगे। तो हमने सोचा यहाँ पर डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ महाकुंभ जो है वो बाद में हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा कभी, तो सोचा यहाँ पर ज़रूर से विज़िट कर लें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी थी बिकॉज़ जो भी मंदिर जा रहे थे या यहाँ से जो होके जा रहे थे वो मंदिर जा रहे थे, नहीं तो यहाँ पर फिर आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं अंदर का आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था, हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बनाया गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पर इस तरीके से बैठा के पूरा डिटेल्स में बताया गया कि कुंभ जो है वो किस तरीके से और क्यों किया जाता है। तो सारा यहाँ डिजिटली दिखाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरीके से ये दृश्य था। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो ये था मेरा जो एक्सपीरियंस रहा महाकुंभ का। तो रात में फिर हम होटल पहुंच गए। उसके बाद में हमने ये डिनर मंगाया था अमृतसरी हवेली से, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे। काफ़ी मतलब तीखा वगैरह नहीं था, बहुत ही अच्छा था। तो आप ट्राई कर सकते हैं।
तो बस इसके बाद में हम सुबह निकल गए, वापस हमें रिटर्न जाना था। तो आप देख सकते हैं ट्रैफ़िक दूसरे दिन कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक, यहाँ पर बहुत मतलब देर तक व्हीकल्स को ऐसे रोका गया था, रोक रखे थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी तो होती है, बट उपाय भी नहीं है, इतनी भीड़ मतलब हो रही है तो इस तरीके से अरेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत, हमको वापस जाने वाले थे तो ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जो प्रयागराज में एंट्री कर रहे थे तो इस तरीके से पूरा ट्रैफिक जाम था। तो बीच में ही हमने नाश्ता कर लिया, बिकॉज़ होटल से हम नाश्ता करके नहीं निकले थे। तो यहाँ पर हमने प्याज की कचौड़ी, समोसे की चाट और जलेबी से नाश्ता अपना किया। एंड उसके बाद बीच में आपको ये देहाती जो रसगुल्ले हैं वो काफ़ी दुकानें आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। 10 रुपये में एक पीस दे रहे थे। तो बस अब हम प्रयागराज से वापस जा रहे हैं। तो ये था मेरा व्लॉग महाकुंभ प्रयागराज का। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।